हम ऐसे ही घूमने निकले हैं और फ्रेश एयर लेने के लिए निकले हैं, टहलने के लिए निकले हैं तमाम बीजेपी के नेता। कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो मुस्कुराहट में जो मैसेज दे दिया ना, जो विरोधियों के खेमे में हलचल मचा दी अनामिका, वो हलचल यूं ही नहीं शांत होने वाली। और इसी वजह से कांग्रेस लगातार लड़ती रहेगी, चाहे 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए। अगर उसके हक में फैसला नहीं होता है, अगर जायज फैसला नहीं होता है, तो लड़ते रहेंगे, काउंटिंग शुरू होने नहीं देंगे और ये पूरा मसला और ज्यादा पेचीदा होता चलेगा अनामिका। बिल्कुल, आपने कहा कि काफी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, चेहरे की जो चमक थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, आज सीएम नायब सैनी जब तमाम दिग्गजों के साथ इवनिंग वॉक पर निकले थे, खुली हवा में सैर करने के लिए निकले थे, वो कहीं ना कहीं प्रतिभा मैम ये इशारा तो कर ही रही थी कि जीत का सेहरा सज चुका है। अब एक क्राउड मूवमेंट होगा कि 2, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए एक को लेके तो कोई संशय है ही नहीं, वो तो डेफिनेटली संजय भाटिया जा रहे हैं, उसमें कोई भी परेशानी किसी बात की देखने को मिल नहीं रही। हालांकि लगातार जो कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि भैया बीजेपी से पूछिए ना, बीजेपी वाले परेशान हैं। अनिल विज की वोट को लेकर जो सवाल या निशान खड़े किए, जो कंप्लेंट की गई, और उसका ग्राउंड तो उन्होंने कहीं ना कहीं यही तैयार किया तमाम प्रवक्ताओं ने कि भाई अनिल विज तो पार्टी से नाराज थे। नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया तो अनिल विज नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो इनके साथ नहीं रहने वाला। लेकिन अनिल विज और उनकी नाराजगी चाहे किसी से भी हो, वो एक ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल मुखर होकर तमाम अपनी बातों को कहने का मादा रखते हैं, साफ तौर से कहते हैं, खुला बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन अनिल विज साफ तौर पे दबंगई से अपनी तमाम बातों को कहने का काम करते हैं। ऐसे में उनकी वोट को लेकर जो सवाल या निशान खड़े किए हैं, उसको लेके भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन अनिल विज हम जानते हैं पिछले 1 महीने से भी ज्यादा का समय और तभी से अपने घर पर ही है, क्योंकि दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और दोनों पैरों के फ्रैक्चर के बावजूद अनिल विज वहां पर पहुंचते हैं और वोट डालते हैं। और ना सिर्फ यही, बल्कि वो तो इतना भी कहते हैं कि भाई अगर मेरे को स्ट्रेचर पे भी आना पड़ता, अगर तबियत खराब होती, लेकिन वोट डालना इतना जरूरी था कि स्ट्रेचर की भी आवश्यकता पड़ती तो मैं स्ट्रेचर पर भी आ जाता, लेकिन वोट जरूर डालूंगा और उसी वोट को डालने के लिए आया हूँ। आप देखिए हरविंदर कल्याण, जिनकी माता जी का अभी निधन हुआ और वो भी पहुंचे। हालांकि इतना बड़ा लॉस निजी जीवन में एक अपनी माँ को खो देना, उससे बड़ा दुख किसी व्यक्ति के लिए कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच ये नेता बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्टी के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है और उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए संजय भाटिया के पक्ष में हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक अनिल विज का वोट वैलिड। सूत्र कह रहे हैं कि अनिल विज का वोट वैलिड। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक अनिल विज का वोट वैलिड बता रहे हैं सूत्र। बड़ी खबर पहुंचा रहे हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले। सूत्र कह रहे हैं विज साहब का वोट वैलिड है, बीजेपी विधायक अनिल विज का वोट वैलिड। सूत्रों के हवाले से खबर बड़ी है। अनिल विज का वोट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा वैलिड है। अनिल विज का वोट ईसीआई ने वैलिड बताया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो 3 वोटों पर पेच फंसा था, चैलेंज किया गया था। बेनीवाल के वोट को लेकर दोबारा चैलेंज कर दिया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इनवैलिड जो वोट किया जाना चाहिए था उसे वैलिड बताया है, तो आप उस पर दोबारा से रिकंसिडर कीजिए। दूसरा वोट बीजेपी के अनिल विज का था, इनके वोट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वैलिड बताया है। एक और वोट है, उस पर भी जवाब आना है, अभी आया नहीं है। तो कुल मिलाकर यूं समझिए कि 3 में से सिर्फ 1 पर फैसला आया। विज साहब का वोट वैलिड बताया है ईसीआई ने। और इस पर क्या कहना है हमारी एडिटर इन चीफ का, आइए सीधे चलते हैं उनकी तरफ। प्रतिमा मैम, विज साहब का वोट वैलिड। बिल्कुल, अनामिका हम इसी को लेकर बात भी कर रहे थे और विज साहब जिस तरीके से पार्टी के इतने कद्दावर नेता है, पार्टी लाइन से हटके कुछ सोच भी नहीं सकते हैं जी। ऐसे में अब टीचर से बैठ के वो वोट डालने के लिए पहुंचे और ये कहा जा रहा था कि जो व्हीलचेयर जो शख्स लेकर आया है उसके पास परमिशन नहीं थी, उसमें तो वोट दे ही नहीं, तो प्राइवेसी लीक का ये पूरा मामला बनता है। ऐसे में जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि अनिल विज का जो वोट है वो वैलिड है,
तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि चलिए एक वोट को सुलझाने के लिए, एक वोट के मैटर को सुलझाने के लिए जब 4 घंटे लग गए तो बाकी और कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी भी 2 वोटों को लेकर लगातार परेशानियां देखने को मिल रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर हमें बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को, और कांग्रेस का जो डेलीगेशन पहुंचा है चुनाव आयोग में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, उसमें सतपाल ब्रह्मचारी जो सांसद है कांग्रेस पार्टी के सोनीपत से, वरुण मुलाना अम्बाला के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, ये भी पहुंचे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंच के ये नेता अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करेंगे और इस पूरे मसले को लेकर उनसे जिस तरीके से कंप्लेंट की गई थी और जस्टिस की मांग साफ तौर पे इन नेताओं की तरफ से भी की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो परिणाम का इंतजार है, आपत्तियों का अंबार है। 3 जो मेन आपत्तियां दर्ज कराई गई थी उनमें से एक पर फैसला आ गया। विज साहब का वोट वैलिड है। कांग्रेस के दोनों वोट जो चैलेंज किए गए थे अभी फैसला आना बाकी है। एक पर फैसला आया था बेनीवाल के वोट को लेकर, लेकिन उसे दोबारा से रिकंसिडर के लिए चैलेंज कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। कांग्रेस के लिए यह मुश्किल की घड़ी है प्रतिमा मैम। बिल्कुल मुश्किल की घड़ी भी है और मुश्किल बड़ी भी है जी, क्योंकि आप देखिए अगर अभी जीते ना तो बहुत फजीहत होगी। 65 विधायकों की वोट ना मिली तो फजीहत बड़ी होगी। ऐसे में कांग्रेस अब किसी भी सूरत में इस पूरे चुनाव में अपनी पार्टी की किरकिरी होने से बचाना चाहती है और उसी को लेकर ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लड़ाई है ये लगातार लड़ी जा रही है। मैं इसी पर बात करना चाह रही थी आपसे, थोड़ा और समय चाहूंगी इसी मुद्दे पर, इसी पॉइंट पर। 37 वोट बहुमत से ज्यादा, अगर सारे वोट डलते तो भी 31 जो जादुई आंकड़ा था जीत का वो ये था, लेकिन 88 वोट डाले गए तो अनुपात जो है वो थोड़ा और नीचे आ जाता है। फिर भी आपके पास जो जादुई आंकड़ा था जीत का उससे ज्यादा वोट, अगर इसके बावजूद, हालांकि अभी नतीजा आए नहीं है, लेकिन जो डर आपके भीतर है, जो डर कांग्रेस के चेहरे पर नजर आ रहा है, अगर कांग्रेस हार जाती है, करमवीर बौद्ध हार जाते हैं, तो आला कमान को क्या जवाब देंगे हुड्डा साहब? आला कमान को तो वही जवाब है जो देंगे रटा रटाया कि बीजेपी ने पूरे तंत्र का इस्तेमाल करके पूरे चुनाव को मैनिपुलेट किया, पूरे चुनाव प्रोसेस में इंटरफेयर किया। इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की मदद करने का काम किया। ये रटे रटा एक बयान है जो तैयार है, लेकिन कैमरों के सामने, मीडिया के सामने भले ही इन तमाम तरीके की चीजें कह दी जाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान इस पूरे मसले को लेकर इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। कांग्रेस ने तो साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि इस चुनाव में किसी तरीके की कोई गड़बड़ अगर हुई तो उसके बाद हरियाणा कांग्रेस में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत कोशिशें कर ली, वो कोशिशें प्यार से भी हुई, समझाने से भी हुई जी, लेकिन जब वो देखेंगे कि भाई ना समझाने से बात बनती है ना मनाने से बात बनती है, बात तो अब खुद ही बनानी पड़ेगी। और अगर पार्टी का भत्ता यूं ही बैठाया जाएगा नेताओं की तरफ से तो फिर आगे आने वाले समय में कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि आप पार्टी के इन बड़े बड़े घरों में बांट कर अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाए और लगातार पार्टी के लिए परेशानियां खड़ी करें। ऐसे में अब क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम हुई। एक बड़ी खबर इस बीच, कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन। सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना और नसीर हुसैन साथ में मौजूद। कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन। नाम देखिए, बड़े नाम है, सतपाल ब्रह्मचारी है, वरुण मुलाना है, नसीर हुसैन है, जो इस मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, बात करने पहुंचे हैं। रिजल्ट से पहले बात कीजिए, बहुत कुछ खेला हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, यही बात करने के लिए गए हैं। सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना, नसीर हुसैन है। कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा है, अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पहुंचा है। प्रदेश कांग्रेस ने हरियाणा से हिमाचल तक परेड लगा दी। पूरी कोशिश की गई कि किस तरह से
वोट को क्रॉस ना होने दिया जाए। भले ही इसे माना नहीं माना, अब लास्ट मिनट पर बोल जरूर रहे हैं कि हमें बीजेपी से डर था, इसलिए हम क्राइसिस से बचना चाह रहे थे, इसलिए भी हमें जाना पड़ा, भले ही ट्रेनिंग सेशन के नाम पर गए। प्रतिमा मैम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन, चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा है। सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना, नसीर हुसैन डेलीगेशन में शामिल। ये बड़ी खबर अब तक हम पहुंचा रहे हैं। काउंटिंग कब शुरू होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। शाम 5 बजे काउंटिंग होनी थी। ये उम्मीद थी कि उसके बाद किस खेमे में जश्न मनेगा उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आने लगेंगी, लड्डू खिलाते हुए तस्वीरें हम देखेंगे। लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात है, दूर का ढोल आप कहें इसे, क्योंकि अभी तो काउंटिंग ही नहीं शुरू हुई है। उससे पहले आपत्तियों का अंबार है, एक एक करके अभी उसे निपटाया जा रहा है, सुलझाया जा रहा है। विज साहब का रिजल्ट आ गया है, विज साहब का वोट वैलिड है। इस बीच बड़ी खबर पहुंचा रहे सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना, नासिर हुसैन इस डेलीगेशन में है। कांग्रेस के डेलीगेशन की बात कर रहे हैं जो चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा है। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पहुंचा है कांग्रेस का डेलीगेशन, और ये डेलीगेशन मिलने जाएगा, बात करेगा। इसकी शुरुआत हो गई थी खड़गे साहब की चिट्ठी के साथ ही। प्रदीप शोकान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रदीप, कांग्रेस के डेलीगेशन पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के डेलीगेशन में पहले जो है समय मांगा था मिलने का, अभी जो है पहुंच गया है। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में जो है तमाम प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का पहुंचा है। सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना, नासिर हुसैन इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं उनके साथ में, और जो है बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 2 वोट कह सकते हैं उनको लेकर ऑब्जेक्शन लगाया गया था भाजपा की तरफ से, तो उस पर बातचीत करेंगे। और तमाम नेताओं से हमने भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की, हरियाणा ने उससे खास बातचीत करते हुए तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है कह सकते हैं कि गलत आरोप लगा रही है और हमारे वोटों को अमान्य करवाने के लिए जो प्रयास कर रही है। तो ऐसे में जो है इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का, और अभी जो है पहुंचे हैं। जी नामिका। इस बीच कृष्ण बेदी ने बेनीवाल के वोट को रद्द न किए जाने को लेकर दोबारा से रिकंसिडर किया जाए, ये कहते हुए आपत्ति एक बार फिर दर्ज करा दी है। इस आपत्ति पर कांग्रेसी खेमे में क्या माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार जिस प्रकार से कह रही है कि हमारे वोटों पर जो है गलत राजनीति की जा रही है, वैसे अमान्य करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सब कुछ ठीक है। ऐसे आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति सही नहीं है। तो लगातार इस प्रकार के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं, और उसी कारण जो है भाजपा की तरफ से कांग्रेस को लेकर 2 वोटों को और कांग्रेस को लेकर 1 वोट को लेकर जो है आपत्ति जताई थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रतिनिधि मंडल है कांग्रेस का, वो अभी पहुंचा है, बातचीत करेगा, और क्या कुछ रहेगा देखने वाली बात रहेगी। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में जो है तमाम नेता जो कांग्रेस के, उनका प्रतिनिधि मंडल जो है अभी पहुंचा है। जी कुछ और अपडेट इस पर? तकरीबन कितने देर की ये मीटिंग रहने वाली है? मुलाकात कब शुरू हो जाएगी? क्योंकि इंतजार की घड़ियां प्रदीप बहुत लंबी होती जा रही हैं। कहाँ 5 बजे काउंटिंग होनी थी, अभी इतना ज्यादा वक्त हो गया है, 9:09 हो गए हैं, 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। बिल्कुल, देखिए नामिका, आपने ठीक कहा, 5 बजे जो है गिनती होनी थी और अभी तक नहीं हो पाई है। वो कह सकते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई है। जिस प्रकार से प्रॉब्लम सामने आई कि आपत्ति जता दी, वहीं भाजपा ने भी जताई, तो कांग्रेस ने भी जताई, तो उनको लेकर देखिए जांच का विषय था, और जांच के बाद ही कह सकते हैं कि जो है मतगणना शुरू की जा सकती है। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देखा जाए तो की आपत्ति है जो उसकी पहले क्लियरेंस हो, और उसके बावजूद जो है कह सकते हैं कि जो मतगणना शुरू होगी, तो ऐसे में उसको लेकर जो है एक अहम सवाल लेना था, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है अपडेट लेकर। श्री, क्या अपडेट है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी?
बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार, हालांकि देखिए तो रिजल्ट की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि इस बीच अब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। यानी अगर हरियाणा के हम सांसद की बात करते हैं तो वरुण मुराना, सतपाल ब्रह्मचारी, इसके अलावा नासिर हुसैन अभी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई और सांसद भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मुझे अपडेट निकल कर वहां से सामने आती है, यानी किस प्रकार से क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिस्पॉन्स निकलता है, क्योंकि जो शिकायत कांग्रेस के द्वारा की गई है उस पर किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्स करता है, उससे थोड़ा इंतजार करना होगा। मगर डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच चुकी है। जी, इस डेलीगेशन कि हरियाणा में ये तीसरा राज्यसभा चुनाव है जिसको लेकर पहले से आशंका जाहिर की गई थी कि इतने सरल तरीके से परिणाम नहीं आएंगे, और वही देखने को मिला कि सरल तरीके से परिणाम नहीं आ रहे। क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, आप ये देखिए ना, शिकायत हमने अकेले ने की है क्या कांग्रेस ने नहीं की जी। तो फिर केवल हम पर आरोप किस बात के? आरोप किसी पर, मैंने कहा कि सरल तरीके मैं ये कह रहा हूँ, जब वो अब अनिल विज जी की वोट को चैलेंज कर रहे हैं, हमने भी भरत सिंह बेनीवाल जी की और उनकी क्या कहते हैं महात्मा परमवीर जी की वोट पर हमने भी शिकायत की है। दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को सुना है। आरओ साहब ने चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा है। चुनाव आयोग का मार्गदर्शन आएगा, गिनती शुरू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। परंतु शिकायत भी करेंगे, सहमति भी दिखाएंगे और कांग्रेस के लोग मैदान छोड़कर भाग भी जाएंगे। समस्या तो ये है ना। कांग्रेस एक बात कह रही है कि जो शिकायत होनी थी वो चुनावी प्रक्रिया के दौरान होनी थी, बाद में शिकायत की गई। उन्होंने भी तो अनिल विज जी की शिकायत बाद में की है। उन्होंने भी बाद में की है। तो इनेलो की जो भूमिका थी वो पहले दिन से सवालों के घेरे में थी, लेकिन आरोप ये है कांग्रेस का कि इनेलो ने बीजेपी के कहने पर जो है देर तक ये छिपाए रखा कि अपने विधायकों को किस तरफ भेजेंगे, किस तरफ मतदान करेंगे। वो नहीं, किसी का आरोप लगाने से कोई हर आरोप का जवाब देना जिम्मेवारी नहीं मेरी बनती। परंतु मैं इतना बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पास 48 वोटें थी। 48 वोटें हमारी पोल हुई हैं। संजय भाटिया जी 100% जीत रहे हैं। इनेलो ने जिस तरह से नहीं, अब मैं किसी नहीं हुए सब पे उससे चुनावी प्रक्रिया का जो 31 का आंकड़ा था वो तो प्रभावित हुआ है। नहीं, मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं है इनेलो ने क्या किया क्या नहीं किया, वो उसके ऊपर बयानबाजी है, जो भी होगी बाद में बात करेंगे। परंतु आज संजय भाटिया जी 100% जीत रहे। चुनावी प्रक्रिया में जो वरीयता का क्रम था, कांग्रेस ने अब की बार ये कहा है कि सिर्फ एक नंबर पर अपने विधायकों को कहा है कि सिर्फ एक नंबर को चुनना है उन्हें। 2 और 3 नंबर का वरीयता क्रम उन्होंने नहीं चुना। आप एजेंट रहे हैं, क्या इसी तरह की प्रक्रिया रही है? अब मुझे कांग्रेस की तो बैलेट पेपर का मुझे तो नहीं पता, परंतु हमारी सारी वोट संजय भाटिया जी गई है। सीक्रेसी को लेकर क्या है? सीक्रेसी तो उन्होंने बैलेट पेपर परमवीर जी ने लहराया, हॉल के अंदर पूरे हाउस में लहराया, तो इस करके सीक्रेसी हुई है। और भरत सिंह बेनीवाल जी की वोट को हुड्डा जी ने लेने का प्रयास किया अपने हाथ में, जबकि वो ले नहीं सकते, टच नहीं कर सकते उसको, बैलेट पेपर को। मामला दिल्ली तक चला गया, दिल्ली तक गया, तो फिर वो क्या करें? अब वो अपने आप तो आरओ साहब के साथ सहमति बनी है और अपने आप ही कांग्रेस ने पहले ही चलाना शुरू कर दिया है। ये उनकी प्रक्रिया का एक रणनीति है। उस रणनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वो घेरना चाहते हैं, जो उनकी पूरी नहीं होगी। फेयर परिणाम की मांग कर रहे हैं। अब फेयर परिणाम हम भी तो चाहते हैं कि संजय भाटिया जी का रिजल्ट अब तक आउट हो जाता है यदि कांग्रेस इस शरारत ना करती तो। बिल्कुल, देखिए कृष्ण बेदी है जिन्होंने कहा है कि वो फेयर रिजल्ट चाहते हैं। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि फेयर चुनाव हो, दिल्ली तक हालांकि शिकायत की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले से आशंका थी कि राज्यसभा चुनाव का परिणाम अटक सकता है, वही अब देखने को मिला है। अपने सहयोगी मनीष के साथ महेंद्र सिंह, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। कृष्ण बेदी साहब को आप सुन रहे थे। बीजेपी के इलेक्शन एजेंट है, बेबाकी के साथ हर एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया। जब पूछा गया उनसे कि सीक्रेसी को लेकर आप बात कीजिए, कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पत्र लिखकर की। यह तीसरी चिट्ठी है। कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पत्र लिखकर की। कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत लिखी है उसमें। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को खत लिखा है, खत, फिर एक और खत, और अब ये तीसरा खत। इंतजार लंबा होने वाला है, बैठे रहिए, रिमोट को साइड में रखिए, अपडेट सबसे पहले यही मिलेगा। कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पत्र लिखकर की। कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध ने चुनाव आयोग को खत लिखा है, चुनाव आयोग से रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत की है करमवीर बौद्ध ने। पत्र की एक कॉपी हरियाणा चुनाव आयोग को भेजी।
कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग से रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत की। पत्र की एक कॉपी हरियाणा चुनाव आयोग को भेजी। चुनाव आयोग से रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत की। आज की रात रिटर्निंग ऑफिसर के लिए भी भारी पड़ रही है। एक तरफ से बीजेपी ने कह दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ठीक निर्णय बेनीवाल के वोट को लेकर नहीं दिया, रिकंसीडर किया जाए। अब कांग्रेस कह रही है रिटर्निंग ऑफिसर की हम कंप्लेन करते हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं एक बार फिर से ज्यादा जानकारी लिए हुए। श्री, ये तीसरी चिट्ठी है जिस प्रकार से रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर भी अब जिस प्रकार से यहाँ पर चीजें निकलकर सामने आई है, मगर एक और देखिए, एक और जो इम्पोर्टेंट अब जो अपडेट है यानी वो है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जो कांग्रेस की डेलीगेशन नामिका गई थी, अगर उस डेलीगेशन की हम बात करते हैं तो सूत्र बता रहे हैं, यानी सबसे पहले तो कौन कौन वहां पर गया था। तो लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी गए थे, इसके अलावा वरुण मुराना लोकसभा सांसद, इसके अलावा नासिर हुसैन गए थे। साथ ही देखिए जिस प्रकार से उसमें क्या कुछ चीजें रही, तो जो मांग की गई, यानी सूत्र बता रहे हैं कि क्या कुछ चीजें वहां पर मांग की गई। तो सबसे पहले तो क्योंकि काफी देर हो चुका था, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में तमाम अधिकारी जा चुके थे, मगर लेटर को फिजिकली यानी मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के द्वारा तो ईमेल किया जा चुका है इलेक्शन कमिश्नर को, मगर इसके साथ साथ फिजिकली भी लेटर दिया गया है। और साथ ही इसके अलावा अगर कहा जाए तो मांग की गई है कि जो सीसीटीवी फुटेज है तुरंत उसको निकाला जाए। कंप्लेन किया गया है कि आरोप के द्वारा अभी तक जो इलेक्शन कमीशन को जो सीसीटीवी फुटेज है वो नहीं दिया गया है, तत्काल प्रभाव से उसे निकाला जाए और उसकी जांच की जाए, क्योंकि 2:30 बजे तक ये दावा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है कि 2:30 बजे तक किसी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं थी, यानी सभी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता में रहने के का जो यहाँ पर गलत उपयोग कर रही है, तमाम बातें उनके द्वारा रखी गई है, सूत्र ये बता रहे हैं। इसके अलावा अगर लेटर की बात करते हैं, देखिए ये जो लेटर है यानी तीसरी लेटर की अगर बात की जाए तो उस लेटर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये लिखा गया है, कंप्लेन किया गया है कि जो पवन कुमार बंसल है यानी जो नॉमिनी है रिटर्निंग ऑफिसर पर सीरियस एलिगेशन लगाया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि लेटर में ये बोला गया है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है पंकज अग्रवाल हरियाणा के राज्यसभा इलेक्शन 2026 में बायस यानी पक्षपात तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें एक और बात लिखी गई है, वो ये है कि कंप्लेन के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस के 2 एमएलए करमवीर सिंह और भारत सिंह बेनीवाल को इलीगल तरीके से डिटेन रोका, जबकि उन्होंने वोट ऑलरेडी कास्ट कर दिया था और बस कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इसके अलावा ब्रीच ऑफ सिक्रेसी का भी बहाना बताकर किया गया है, एक्शन लिया गया है। साथ ही लेटर के हिसाब से लेटर में जो और बातें लिखी गई है वो आरओ ने कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ बायस अप्रोच ली है और साथ ही जो एलिजिबल स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट के फेवर में काम यहाँ पे आरओ के द्वारा किया गया है। इसके अलावा एक वीडियो फुटेज भी बताई गई है जो एलिजिबली प्रूफ दिखाती है कि कंप्लेन सच है, यानी जो कंप्लेन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है वो सच है। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में वीडियो यानी सीसीटीवी फुटेज को निकालने की मांग की गई है डेलीगेशन के द्वारा। इसके अलावा लेटर में ये भी क्लेम किया गया है कि वीडियो कांग्रेस कैंडिडेट और उनके इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया था और साथ ही ये डिमांड किया गया है कि इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की गई है कि पूरा रिकॉर्ड और वीडियो फुटेज तुरंत मंगवाकर केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, यानी रिजल्ट निकलने से पहले ये तमाम चीजें हो जानी चाहिए, यानी सीसीटीवी फुटेज निकाली जानी चाहिए, उसे खंगाली जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पे यानी रिजल्ट पे नतीजे पे पहुंचना चाहिए। जी स्पष्ट है, आपत्तियों का अंबार खत्म हो, ये सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते समय मिले तब तो जाके वोट के काउंटिंग तक पहुंचा जा सकता है, यानी कि श्री काउंटिंग को लेकर अभी और लंबा इंतजार करना है, ये स्पष्ट है। तो देखिए आसान नहीं रहने वाला है, कांग्रेस यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाली है। शिकायतों का प्रचारा चुनाव के नतीजे निकलने के बाद यहाँ पर कांग्रेस झंडोरा पीटती हुई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर नहीं दिखने वाली है, मगर इसके अलावा यहाँ पर पहले ही कार्रवाई की जाएगी, यानी कांग्रेस के द्वारा छोड़ा नहीं जाएगा। एडी जोड़ी का यहाँ पर जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा एलिगेशन हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष उनकी निगरानी में जिस प्रकार से अगर एक और राज्यसभा चुनाव अगर हारती है कांग्रेस, इतना सब कुछ करने के बाद, यानी जिस प्रकार से विधायकों को हिमाचल ले जाया गया, वहां पर ट्रेनिंग दी गई, तमाम चीजें, हालांकि यही वहां पर कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से वहां पर ट्रेनिंग यहाँ पर उन लोगों को दी गई है और ताकि किसी प्रकार से रिहाई कार्ड ना हो जाए, किसी प्रकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट, तमाम जो चीजें होती है, प्रोटोकॉल होता है, जो एसओपीज होती है, सभी चीजों को कांग्रेस के द्वारा फॉलो किया गया है। मगर जिस प्रकार से यहाँ पर
उसके बावजूद भी अगर हारती है तो एक बहुत बड़ा एलिगेशन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के छवि पर कहीं ना कहीं पड़ती हुई नजर आएगी, जिसने लगातार यहाँ पर कांग्रेस हर कोशिश। बने रहिए श्री, लौट रही हूँ बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे। राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पर शिकायत, इलेक्शन कमीशन से जल्द सीसीटीवी फुटेज मंगाने की मांग। रिटर्निंग ऑफिसर ने भी इलेक्शन कमीशन को फुटेज शेयर को लेकर यह खबर है। सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मौलाना, नसीर हुसैन ने अपना शिकायत पत्र सौंपा है। कांग्रेस डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में ये लेटर सौंपा। राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पर शिकायत, इलेक्शन कमीशन से जल्द सीसीटीवी फुटेज मंगवाने की मांग की है। रिटर्निंग ऑफिसर ने भी इलेक्शन कमीशन को फुटेज शेयर नहीं किया, ये बड़ी बात कांग्रेसी कह रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी जो डेलीगेशन का हिस्सा है, उनकी ओर से भी आपत्ति। राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पर शिकायत, कांग्रेस डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में ये शिकायत पत्र सौंप दी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने भी इलेक्शन कमीशन को फुटेज शेयर नहीं किया। सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मौलाना, नासिर हुसैन ने यह शिकायत पत्र सौंपा है। तो ये आ गई अब चौथी चिट्ठी, राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पर शिकायत। अब ये शिकायत पत्र अगर जोड़ दिया जाए तो चिट्ठियों का सिलसिला चल पड़ा है। अब से 5 घंटे 22 मिनट पहले वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन तब से लगातार चिट्ठियों का सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में लेटर सौंपा है, शिकायत पत्र सौंपी है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्लाइमेक्स का वेट है दर्शकों को, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से ये बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, वो इंतजार की घड़ियां श्री लंबा करती जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार इंतजार सभी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आंकड़ों की देखिए बात करते हैं तो एक स्पष्ट था, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता अभी भी भौचक्के में हैं, कार्यकर्ता भौचक्के में कि आखिर हरियाणा में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि आंकड़ों से कई गुना ज्यादा कांग्रेस के पास था। यानी 31 की आवश्यकता है, 37 था। हालांकि ये दावा किया गया कि 38 मिलेगा, 37 पे नहीं रुकने वाले, +1, 37+1 यहाँ पर देखने को मिलेगा। मगर जिस प्रकार से यहाँ पर खेला होता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ते में है यहाँ पर कि आखिर क्या कुछ चीजें हो गई। मगर केवल सत्ते में नहीं, बाद में शोक मना लिया जाएगा, मगर यहाँ पे पुरजोर कोशिश की जाएगी। लेटर पे लेटर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में शिकायत की गई है, ईमेल भेजा गया है, मगर ईमेल तक रुका नहीं गया, पे डेलीगेशन को भेज दिया गया। हालांकि देखिए एक और गौर करने वाली बात यह है कि अगर सांसदों की बात करते हैं, लोकसभा सांसदों की कांग्रेस की बात की जाए, तो सुबह के समय में यानी पार्लियामेंट सेशन में मौजूद नहीं थे कांग्रेस के जो सांसद हैं। चाहे सतपाल ब्रह्मचारी की बात कर ली जाए या फिर वरुण मौलाना की हम बात कर लेते हैं, हालांकि सुबह मौजूद नहीं थे, चंडीगढ़ में देखने को मिल रहे थे। मगर जिसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस प्रकार की पहले से ही भनक थी कि कुछ न कुछ खेला हो सकता है, जिस वजह से अपने डेलीगेशन को पहले ही दिल्ली भेज दिया गया, ताकि अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति होती है तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का जो दरवाजा है वो खटखटाया जा सके। इस वजह से पहले ही राजधानी दिल्ली भेज दिया गया था। सुबह तमाम चीजें देखने को मिली, तमाम सांसद वहां पर नजर आ रहे थे, पार्लियामेंट में नहीं थे, चंडीगढ़ में नजर आ रहे थे, मगर दोपहर होते होते दिल्ली पहुंच गए सभी के सभी। और यहाँ पर देखने को भी चीजें मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए, लेटर पे लेटर दिया जा रहा है, ईमेल के जरिए भेज दिया गया है, मगर फिजिकली पहुंचा गया है, साथ ही लेटर भी अटैच कर दिया गया है। यानी जिस प्रकार से करमवीर सिंह बोर्ड की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन जो कंप्लेन दिया है, उस कंप्लेन की कॉपी भी लेटर के साथ अटैच की गई। यानी केवल मल्लिकार्जुन खड़गे की जो लेटर है वो नहीं, बल्कि उनकी कंप्लेन लेटर भी यहाँ पर अटैच की गई है। लगातार मांग की जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए, तुरंत मांगा जाए आरोप से, आरोप पर कार्रवाई की जाए, तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी किसी प्रकार से पीछे नहीं हटने वाले हैं, हर संभव प्रयास करेंगे ताकि रिजल्ट से पहले यहाँ पर स्पष्टीकरण हो सके। अगर 37 इनके पास विधायक है अभी उनके पास, यानी 31 की आवश्यकता होती है, 37 है, 38 का दावा किया जाता है, तो आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया। इस बात पीछे नहीं हटने वाली कांग्रेस, जो शिकायत करती है बीएलओ की हो जाए या फिर जो लगातार शिकायत कांग्रेस के द्वारा किया जाता है हर चुनाव के बाद, मगर इस बार केवल शिकायत तक कांग्रेस नहीं रुकने वाली है। रिजल्ट आने से पहले यहाँ पर कार्रवाई कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी इंतजार देखिए लंबा जाने वाला है, आज का जो दिन है वो काफी लंबा रहने वाला है। जी बिल्कुल श्री, इतनी राहें आसान नहीं होने वाली हैं। जो तमाम एक्सरसाइज कांग्रेसी खेमे की ओर से चल रहा है, माने ना माने, उन्हें ये पता है कि हम कोशिश करते रहेंगे, पुरजोर आजमाइश करेंगे, रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन भीतर से वो कितने डरे हुए हैं वो एक इशारा जरूर मिल रहा है। श्री होगा वो जो डर है वो कांग्रेस के अंतर्गत खुद अंदर में था कि कहीं उनके खुद के विधायक पाला ना बदल ले, इस बात का डर था। क्योंकि अगर अपने ही विधायकों को
लेकर हिमाचल जाना, इस पर सवाल भी भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद ने उठाया, विधायकों ने उठाया, नेताओं ने उठाया। आज भी जिस प्रकार से धर्मवीर सिंह के चौधरी धर्मवीर की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा सांसद, उनके द्वारा भी एक आपत्ति जताई गई थी कि अपने ही चुने हुए प्रतिनिधि को जिस प्रकार से लाखों के नेता चुने गए हैं, लाखों व्यक्तियों के द्वारा चुने गए हैं, उन्हें हॉस्टाइल किया जा रहा है, उन्हें उठाकर कहीं और ले जाया जा रहा है, उन पर विश्वास उनके खुद के नेता नहीं कर रहे हैं, तो आखिर जनता कैसे विश्वास करेगी। इस प्रकार की कई टिप्पणियां देखने को मिली थी। हालांकि कितना भी ट्रेनिंग का नाम दे दिया जाए ताकि नए विधायक आए हैं, किसी प्रकार की उन्हें परेशानी ना हो समझने में चीजों को, तमाम तरह की बातें यहाँ पर जरूर कही जा रही थी, मगर सच्चाई तो स्पष्ट है, पर्दे के सामने है कि आखिर क्यों उन्हें लेकर जाया गया था। तो डर वहां से निकलकर सामने आता है। हालांकि तब आश्वस्त थे कि अगर वहां तक ले जाया गया है, वहां पे तमाम ब्रेनस्टॉर्मिंग, तमाम चीजें हो गई होगी, जिसके बाद अब धरातल पर जब वोटिंग का समय आएगा तब इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आएगी। मगर जिसके बाद वापस से अब कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ गई है, तो डर जरूर कांग्रेस के अंदर होगा, क्योंकि हाईकमान को अब क्या जवाब देंगे। क्योंकि अगर राज्यसभा की सीट खोना कोई आम बात नहीं होती है, तब भी जब आंकड़ों से कई गुना ज्यादा आपके पास है, तो ये आसान वाली है। सवाल होगा हाईकमान के द्वारा और जवाब आपको देना पड़ेगा। उससे पहले हर कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है। जी और कोशिशें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये सीट गंवा दी तो फिर उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये तमाम कांग्रेस के नेता हरियाणा से भली भांति जानते हैं। आप राजता नजर बनाए रखिए आप, और तमाम अपडेट्स पहुंचाने का काम करिएगा। सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना, नसीर हुसैन ने लेटर सौंप दिया है। कांग्रेस डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लेटर सौंप दिया है। राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पर शिकायत दर्ज करवाई है। इलेक्शन कमीशन से जल्द सीसीटीवी फुटेज मांगने की बात कही है। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर ने अभी तक वो फुटेज दिया नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिसकी जांच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करनी है। तो आप मान लीजिए कि जो फुटेज अब तक गई ही नहीं है, जो फुटेज अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिली ही नहीं है, तो उस फुटेज के आधार पे तमाम फैसले कैसे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। रात के 9:30 बज चुके हैं, 2 मिनट बाद 9:30 बज जाएंगे। 5 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी, लेकिन 4.5 घंटे बीत जाने के बाद भी काउंटिंग कब शुरू होगी इसको लेकर जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक काउंटिंग जल्द शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका, और उसी आशंका को लेकर कांग्रेस का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में पहुंचता है। ये 2 तस्वीरें और ये 2 कंप्लेंट्स आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की गई है, और उसके बाद बीजेपी ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत की है। सबसे बड़ी बात आपको हम ये भी बताना चाहेंगे हरियाणा न्यूज के माध्यम से कि एक कंप्लेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले की, उसके बाद 8:55 पे दूसरी कंप्लेंट भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। तो एक रिमाइंडर भी भेज दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और साफ तौर पे कह दिया है कि भाई देख लीजिए क्या हो गया है, जल्दी करिए कोई एक्शन, ये मैटर बहुत अर्जेंट है। नई कंप्लेंट भी भेजी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब बहुत ज्यादा साफ तौर पे परेशानी कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। Given the time sensitive nature of the matter, we request time immediately for a delegation led by Dr. Abhishek Manu Singhvi along with senior leaders from the party to meet your good selves. तो साफ तौर पे कह दिया है, there is a clear attempt to interfere with the integrity of the election and it must be stopped. जो पहला लेटर दिया गया था हूबहू शब्द उसी के हैं, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पे दूसरा लेटर भी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भेज दिया गया है, और ये कह दिया गया है कि देख लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुरंत इस पर एक्शन लीजिए। एक और बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन से जल्द सीसीटीवी फुटेज मंगाने की मांग जो है वो की गई है। इलेक्शन डेलीगेशन का सौंपा गया लेटर इलेक्शन कमीशन ने रिसीव कर लिया है। कांग्रेस का जो डेलीगेशन लेटर लेके पहुंचा था वो इलेक्शन कमीशन ने रिसीव कर लिया है। इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज मंगवाने की मांग कर ली गई है।
और कह दिया गया है कि भाई आप तुरंत फुटेज दीजिए। राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पर कांग्रेस ने जो शिकायत की, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है साफ तौर पे स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि तुरंत आप फुटेज दीजिए, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये फुटेज सौंपी ही नहीं है। और ये बात हरियाणा न्यूज पर बीबी बत्रा साहब ने भी कही थी। बीबी बत्रा साहब ने भी बताया था कि फुटेजेस गई ही नहीं है वहां तक। कांग्रेस डेलीगेशन का सौंपा हुआ लेटर, ये देखिए वरुण मुलाना क्या कुछ कह रहे, सुन लीजिए जल्दी से। देखिए धांधली तो हर स्टेज में इन्होंने की है, पैसों से की है, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की है, डरा धमका के वोटिंग करवाने की कोशिश की है, क्या क्या की है हम लोग को पता नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक भी वोट डिस्क्वालीफाई ना हो। हम एक भी वोट नहीं चाहते कि हमारा डिस्क्वालीफाई हो। इसीलिए हम लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोगों ने अपील की है कि वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें और तहकीकात करें। सीसीटीवी फुटेज बड़ा सिंपल सा डिमांड है, सीसीटीवी फुटेजेस मंगाएं, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहुत ही सिंपल सा ये पूरा का पूरा काम है। सीसीटीवी फुटेज मंगवाएं और उसको चेक करें, उसको वेरीफाई करें। वरुण मुलाना को आप ये सुन रहे थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी वोट हमारा डिस्क्वालीफाई हो, हम नहीं चाहते हैं। और इसी के लिए हम पहुंचे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरबार में, के दरवाजे पर अपनी गुहार लेकर, अपनी शिकायत लेकर, और इस उम्मीद के साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनेगा, कोई एक्शन लेगा, कोई कार्रवाई की जाएगी। तो ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भेजा गया था, उस पर साफ तौर पे ये रिसीविंग आप देख पा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिसीविंग, नीचे स्टैंप दिख रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और उसी स्टैंप के साथ ये पुख्ता हो जाता है कि जो शिकायत है वो दे दी गई है और इलेक्शन कमीशन ने उस शिकायत को स्वीकार भी किया है। वीडियोस तमाम मंगाई गई हैं, ये कहा जा रहा है। तो इस पूरे चुनाव को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही हैं, तमाम तरीके के दावे हो रहे हैं।